चिंतन करता है, बस किसका चिंतन करना शुरू कर देता है। उसके बाद में देवता, हमने पढ़ा देवता किस प्रकार देवताओं को समझ में आ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अब माता देवकी के हृदय में उपस्थित हो चुके हैं। देवता आते हैं और बहुत सुंदर स्तुति है, बहुत डिटेल में हमने कृष्ण देवताओं की स्तुति किया। उसके बाद में जब देवता सारी स्तुति करके चले जाते हैं, अध्याय 3 में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण के आविर्भाव जब होता है तो क्या होता है, सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य शांति से युक्त हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आते हैं। तब हृदय, हर हृदय के विषय भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस प्रकार पूर्वी चित में पूर्व चंद्रमा उदय। हरि बोल। भगवान की आंखें कमल के समान थी, वक्ष स्थल पर शिवस का चिन्ह था। और उसके बाद में देखा हमने कि वसुदेव किस प्रकार बालक की स्तुति करने लगे जो अपने दिव्य प्रभाव से उस जन्म स्थान को जगमगा कर रहा था। वसुदेव कहते हैं कि आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष और परमात्मा हैं। प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तमो गुण आपके नियंत्रण में है, अतः सारी घटनाएं स्वतः प्रकट होती है। आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए हैं। आप इन असुरों की सेनाओं जो संसार भर में विचरण कर रही है उनका वध करेंगे। इस पर बहुत सुंदर स्तुति है। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी बताया कि तब देवकी ने देखा कि उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं। कंस से भयभीत, अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विचलित देवकी अब भगवान से प्रार्थना की। अभी वसुदेव ने ग्लोरिफिकेशन किया था, अब माता देवकी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, उनका ग्लोरिफिकेशन करती है। यहाँ से आज हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। हरि बोल। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कारेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतु महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 10 अध्याय 3 श्लोक नंबर 24। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत जयदाल। शुरू करते हैं श्लोक 24 से। श्रीदेव की वाच है रूपम यत तत प्राहु अव्यक्तम आद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारणम सतामात्म निर्विशेषम निर्हियम सत्वम साक्षात विष्णु आत्मदीप। देवकी ने कहा, हे भगवान, वेद अनेक है, उनमें से कुछ आपको शब्दों तथा मन द्वारा व्यक्त बतलाते हैं, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम है। आप ब्रह्म है, सभी वस्तुओं से बड़े और सूर्य के समान तेज से युक्त। आपका कोई भौतिक कारण नहीं, आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त है और आपकी कोई इच्छाएं नहीं है। इस वेदों का कथन है कि आप ही सार है। हरि बोल। वेदों का सार ही है भगवान कृष्ण को जानना, उनकी भक्ति करना और भक्ति करके भगवान के धाम जाना। अतः हे प्रभु, आप समस्त वैदिक कथनों से उद्गम है और आपको समझ लेने पर हर वस्तु धीरे धीरे समझी जा सकती है। आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न है, फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं है। अचिंत भेदा भेद, आपसे सब वस्तु उद्भुत है। निसंदेह आप समस्त कारणों के कारण है। आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तात्पर्य में थोड़ा आप याद करके एक एक चीज को थोड़ा सा कर लेते।
कि विष्णु का उद्गम भी कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। उसके बाद में एक चीज लिखा है, आपको समझ लेने पर हर वस्तु धीरे धीरे, भगवान को समझ लेने से स्वतः ही सारा ज्ञान अपने आप हो जाता है। वेदांत का मतलब होता है ज्ञान का अंत, अर्थात कृष्ण को जान लेने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है। कृष्ण को जानने से हम अविद्या से विद्या में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, अविद्या को काट सकते हैं केवल कृष्ण को जानने से। और भगवान की कोई इच्छा नहीं है, इसका मतलब उनकी कोई, वो माने आत्मा राम है, संतुष्ट है, उनको कोई चीज की इच्छा नहीं रहती है। और वो संपूर्ण विश्व के उद्गम है, सब कुछ जो है वो उन्हीं से आता है। किससे हम लोगों ने पढ़ा? कारणोदय विष्णु के माध्यम से। वो कारणोदय विष्णु कौन है? वो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उद्धव सॉरी बलराम, बलराम उनके विस्तार है। बलराम से मूल शंकर से, मूल शंकर से नारायण, नारायण से महाशंकर से, महाशंकर से महाविष्णु, और उन महाविष्णु जिसको क्षीरोदय विष्णु भी कहते हैं, असंख्य ब्रह्मांड भी कहते हैं, इससे सृष्टि होती है। तो ये देखिए कृष्ण तत्व, ईश्वर तत्व को इस एक श्लोक में देवकी माता जी कितना सुंदर ढंग से पूरा का पूरा कृष्ण तत्व के बारे में बता दिए। देखिए हम लोग जानते हैं, लेकिन बार बार रिपीट करना चाहिए। हरि नाम जब बार बार क्यों रिपीट करते हैं? क्योंकि जितना आध्यात्मिक भगवान की ध्वनि का बार बार उच्चारण करके उनके नाम गुण विलाओं का संतन बार बार करेंगे, उससे याद रखेंगे हम भक्ति में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते, पता नहीं लगता है, और ये स्वतः होता है। इसलिए सदैव बिना किसी रुकावट के, बिना अहेतु के, बिना कोई भौतिक इच्छा के कंटिन्यू हमें हरिनाम का जप करना चाहिए, नंबर 1। और हरिनाम के गुण, श्री कृष्ण के गुण रूप लीलाओं का, उनके भक्तों का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते रहना है जब तक ये सांस है, जब तक ये मनुष्य योनि है। बहुत सुंदर। हर वस्तु के उद्गम विष्णु है, और भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही विष्णु तत्व है। ऋग्वेद से पता चलता है ओम तत् विष्णु परम पदम, मूल वस्तु तो सर्वव्यापी भगवान, मूल वस्तु तो भगवान सर्वव्यापी भगवान विष्णु है, जो परमात्मा तथा तेजो में ब्रह्म। और यहाँ पर भी एक चीज भूल गए हम लोग डिस्कस, ब्रह्म ज्योति परमात्मा से भिन्न है, फिर भी आपसे भिन्न नहीं है। अचिंत्य भेदा भेद मीन्स ब्रह्म जो भगवान के शरीर से निकलती वाली ज्योति है, परमात्मा जो प्रत्येक जीव के प्रत्येक अणु के हृदय में विद्यमान है, उनके स्रोत भी कौन? कृष्ण ही है। अर्थात बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अचिंत भेदाभेद, सब कुछ कृष्ण के ऊपर निर्भर है। यदि खाली एक सेंटेंस के दो चीज याद करें, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, हम सब उनकी शक्ति है, नंबर 1। कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, सब कुछ कृष्ण से ही आता है। ये दो चीज समझ में आ जाएगा तो कृष्ण की परमता, ये परम सत्यता उजागर हो जाती है। ऋग्वेद से पता चलता है ओम तद विष्णु परम पदम, मूल वस्तु तो सर्वव्यापी भगवान विष्णु है, जो परमात्मा तथा तेजोमय ब्रह्म, सारे जीव भी उस विष्णु के अंश है, जिनकी शक्तियां विविध है। पराशर शक्ति विधि देव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल किया जाए। इसलिए विष्णु या कृष्ण सर्वस्व। भगवद गीता में भगवान कहता है अहम सर्वस्व परमो मत सर्व प्रपत्ति, क्योंकि ये चतुर्श्लोकी गीता का पहला श्लोक है, 8, 9, 10, 11, कि मैं ही मत सर्व, हम सर्व, मुझसे ही सब कुछ, हमारे सब कुछ कृष्ण है। मैं सारे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ, सारी वस्तुएं मुझी से उद्भूत है। अतः कृष्ण हर वस्तु के आदि कारण, सर्व कारण कारण है। जब विष्णु अपने विश्व व्यापी रूप में विस्तार करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वे निराकार निर्वेश ब्रह्म ज्योति के रूप में है। निराकार के जब भी हम परिभाषा करेंगे ना, अलग अलग रूप में कर सकते। अच्छा, हमसे कोई पूछेगा भगवान निराकार है क्या, तो हमको तुरंत बोलना है यस। निराकार का मतलब यहाँ पर जो है, भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं होता, नंबर 1। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है वो क्या है? भगवान की स्वयं भगवान नहीं है, ये ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य परम ज्योति है। अर्थात
ब्रह्म ज्योति भी भगवान के निर्भर है। और जितने भी जो कुछ भगवान, तो निराकार मीन्स भगवान का अजन्मा, निराकार। जब कहते हैं अकर्मा, अर्थात भगवान कोई भौतिक कर्म नहीं, भगवान का कोई भौतिक जन्म नहीं होता, भगवान के कोई भौतिक कार्य नहीं होते। तो अजन्मा निराकार माने उनका कोई भौतिक शरीर नहीं, निराकार अर्थात ऐसा नहीं भगवान का साकार होता, दिव्य साकार होता है, लेकिन कोई उनका भौतिक साकार नहीं होता। तुरंत पकड़ के बोल देंगे ये सारी वस्तुएं किससे उद्भूत होते, किंतु अंत तो गत्वा भी एक पुरुष है। अहम आदि देवा नाम, वे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के उद्गम है और उन सबसे अनेक अन्य देवता प्रकट होते हैं। इसलिए कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा नाम, ब्रह्म मुझ पर आश्रित है। भगवान यह भी कहते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय की, अर्थात ब्रह्मा जी प्रथम पुत्र है, प्रथम सृष्टि जो जगत की होती है कमल भगवान के गर्भोदक विष्णु के कमल नाभि से जो कमल निकलता है उससे ब्रह्मा जी, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो प्रथम जीव है। उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी को आदेश देते कि मैंने जितने जीवों को इस भौतिक जगत में फेंक दिया, डाल दिया, अब उसको उनके गुण कर्मों के साथ अलग अलग 14 भुवन में स्थापित कर दो। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते सदयान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। एक अन्य देवताओं को मनुष्य चाहे जो भी अर्पित क्यों न करे, किंतु वास्तव में वह एकमात्र मेरे निमित्त होता है, परंतु वह असली ज्ञान के बिना संपन्न किया जाता है। असली ज्ञान के बिना संपन्न किया जाए, तुम तो कर तो रहे हो अर्पित किसका, देवता को, लेकिन अल्टीमेटली देवताओं के माध्यम से मुझको मिलता है। लेकिन तुम्हारा ध्यान देवताओं के ऊपर है, देवता के प्रति आसक्ति है, इसलिए वो कहते हैं कि असली ज्ञान के बिना संपन्न किया जाता है। अरे तुमको यदि कुछ चाहिए तो सीधा भगवान से मांगो, अकाम काम सर्व काम, जो कुछ भी चाहिए भगवान से मांगना चाहिए, भले भौतिक इच्छा हो। याद कर, ऐसे अनेक लेकर जो अनेक देवताओं की पूजा उन्हें पृथक देवता मान के करते हैं, मैंने पृथक मान के कि देवता भगवान से अलग नहीं, उनके भी वो भी क्या भगवान के अंश हैं, वो शक्तिमान नहीं है, वो भगवान की शक्ति है, किंतु वास्तव में ये पृथक होते नहीं। यथार्थ तो यह कि हर देवता हर जीव किसका अंश है, ममे वान से जीव लोके जीव भूत सनातन है। देवता भी जीव की कोटि में आते हैं, वे पृथक देवता नहीं होते, वो विष्णु तत्व नहीं होते, वो भी जीव तत्व होते हैं। हरि बोल। किंतु अपरिपक्व बुद्धि वाले अज्ञानी जो अविद्या में है, बुद्धि के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए भगवद गीता में इनकी भर्त्सना की गई है। कामे देते हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, चूंकि लोग बुद्धिहीन तथा बहुत कम प्रगत होते हैं और उन्हें सत्य का उचित ज्ञान नहीं है, इसलिए वे या तो विविध देवताओं की पूजा करते हैं या विभिन्न दर्शनों के अनुसार यथा मायावादी दर्शन के अनुसार चिंतन करते हैं, शून्य का चिंतन करते हैं, शून्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वो मायावादी है, निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है। कृष्ण या विष्णु की हर वस्तु के वास्तविक उत्तम। वेदों में कहा गया कि यस्य भाषा सर्वइदं विभाति, परम सत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत में सत्य ज्ञानम अनंतम यत ब्रह्म ज्योति सनातनम के रूप में हुआ है। कैंटो 10 के 28वां में यह ब्रह्म ज्योति सनातन है, फिर भी कृष्ण पर आश्रित। हरि बोल। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, तो ब्रह्म ज्योति तो शाश्वत है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत तो भगवान के शरीर से निकली शाश्वत है, लेकिन सब याद रखना ये भी भगवान पर आश्रित है, परमात्मा भी भगवान पर आश्रित है, स्वयं कृष्ण के ऊपर आश्रित है। अंडानारस्त परमाणु चयांत चयांत चयांतर स्तंभ, वे इस ब्रह्मांड के भीतर है और परमाणु के भीतर परमात्मा रूप में है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंत कोटि कोटि अशेष वसुधा देवी मूर्ति अभिन्नम, ब्रह्म भी भगवान से स्वतंत्र नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतः दार्शनिक जो कुछ भी वर्णन करता है वह अनंत अंत तो कृष्ण या विष्णु ही है। सर्व खल विदम ब्रह्म परम ब्रह्म परम धामम परम पवित्रम भगवान। ज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं के साथ भगवान विष्णु का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, किंतु यथार्थ वे हर वस्तु के उद्गम में कृष्ण है।
अनन्य भक्त होने के कारण देवकी जान चुकी थी कि वही भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुआ। भगवान की वह अनन्य भक्ति है वसुदेव और देवकी। इसलिए वसुदेव की प्रार्थना के बाद देवकी ने प्रार्थना की, क्या, मैं अपने भाई की क्रूरता के फलस्वरूप अत्यधिक देरी हुई थी। देवकी ने कहा, हे प्रभु, हे नारायण, भगवान राम, शेष, बराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु के विष्णु से उद्भुत ऐसे ही असंख्य अवतार जो आपके नित्य रूप है, उनके वेदों ने मूल रूप माना है। आप मूल रूप है, क्योंकि अवतार के रूप में आपके सभी स्वरूप इस भौतिक सृष्टि से परे है। आपका स्वरूप इस जगत की सृष्टि के पहले भी विद्यमान था। आपके स्वरूप नित्य सर्वव्यापी है। ये स्वतो तेजस्वी, परिवर्तन रहित तथा भौतिक गुण द्वारा अकलुषित है। ऐसे नित्य रूप से तथा आनंद से पूर्ण है। वे सतोगुणी है और विभिन्न लीलाओं में लगे रहते। यहाँ पर सतोगुणी है का मतलब 3 गुणों से ऊपर, शुद्ध सतोगुणी है। आप किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। ऐसे दिव्य शाश्वत रूप आत्मा राम है। मैंने आत्मा से पूर्ण संतुष्ट है, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं समझ गई हूँ कि आप भगवान विष्णु है। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते भगवान विष्णु ही सब कुछ है, यद्यपि ये सारी वस्तुओं से अचिंत्य भेदा भेद तत्व दर्शन है। तो हम लोग याद कर लेंगे फिर से, अचिंत भेद तत्व में कृष्ण ही शक्तिमान है, बाकी सब उनकी शक्ति है। नस्ते नस्ते लोके द्विपरार्ध अवसान, सॉरी, नस्ते लोके द्विपरार्ध अवसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं काल वेगेन जाते भवानेक शिष्यते अशेष संज्ञा। लाखों वर्ष बाद विश्व संहार के समय जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती है, तो 5 स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करते हैं और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती है। उस समय आप भी रहते हैं और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। तो सबको मालूम है, फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जब कर्णोदक्षाय विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं तो भगवान सब जीवों में, उस जगत में सारे जीवों को प्रवेश करते हैं। दिखाई नहीं देते हैं, वो उस समय किस अवस्था में रहते हैं, प्रधान अवस्था में रहते हैं। और जब वो प्रकट होते हैं उसको महत्त्व अवस्था में कहते हैं। फिर महत्त्व से अहंकार, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार नहीं कहते, मिथ्या अहंकार 3 रूपों में होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से उससे पूरे सारे अव्यय सारी सृष्टि होती है। और जब संहार होता तो ठीक उसका उल्टा हो जाते हैं। सारे अव्यय अहंकार में, मिथ्या अहंकार महत्त्व में, महत्त्व प्रधान में, और प्रधान फिर सीधा भगवान में समेट जाता है। बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल और इजी है, इसको याद रखना। संहार के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 मूल तत्व मन बुद्धि अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं और सारा विश्व उन भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में निवेश करता है, जो हर वस्तु के उद्गम होने के कारण बचे रहते हैं। इसलिए भगवान शेषनाग आदि पुरुष तथा अनेक नामों से जाने जाते हैं। तो ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश सबको मालूम है ना, प्लीज सब लोग याद रखेंगे। लास्ट में पृथ्वी, जब प्रलय होती है, पृथ्वी का स्वाद, माने जो 5 होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 होते हैं ना पृथ्वी में। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, सब अपने आप सिमटते चले जाते हैं। और जब सृष्टि होती है ऐसे अलग अलग करके, सबसे पहले शब्द, फिर आकाश, ऐसे कर कर करके सब आते हैं। हम लोगों ने कैंटो 2 कैंटो 2 में पढ़ा है। इसलिए देवकी ने प्रार्थना की, लाखों वर्ष बाद जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है तो इस विराट जगत का संहार होता है। उस समय 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश महत्त्व में प्रवेश करते हैं। यह महत्व समय के वेग से अव्यक्त संपूर्ण भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। हमारे अव्यक्त माने प्रधान में प्रवेश कर जाता है और संपूर्ण भौतिक शक्ति शक्तिमान प्रधान में, तथा यह प्रधान आप में प्रवेश करता है। बहुत सिंपल, हम लोगों ने बहुत अच्छे से कहा। इससे संपूर्ण जगत के संहार के बाद केवल आप अपने दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सम्मान के साथ रहते हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त संपूर्ण शक्ति के निर्देशक और प्रकृति के चरम आधार है। हे प्रभु, यह समूचा विराट जगत क्षण से लेकर वर्ष पर्यंत की अवधि काल के प्रभाव के अंतर्गत रहता है। हरि बोल। सब कुछ आपके, जो आप स्वयं काल है, तो आपके प्रभाव के अंदर, माने आपकी शक्ति के अंदर कर रहता है। सब जितने भी बद्ध जीव हैं
काल उन्हें बांधे रखता है, हर क्षण उनकी आयु को काल हर रहा है। सारे लोग आपके निर्देशन से कार्य करते हैं, आप सबके आदि निर्देशक और समझ शक्तियों के आधार है। बहुत सुंदर है, देवकी ने कितना सुंदर कृष्ण तत्व को यहाँ पर बताया है। यो अयं काल तस्य ते अव्यक्त बंधो चेष्टा महावु चेष्टते न विश्वम निमेषादि वत्सर अंतो महीयाम तिष्ठं द्विषानम क्षीमधाम प्रपद्ये। हे भौतिक शक्ति के प्रारंभ करता ही बोल, भौतिक शक्ति से आपने भौतिक जगत की सृष्टि की है। यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है, जो सेकंड, मिनट, घंटा तथा वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व जो लाखों वर्ष तक फैला हुआ है, भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है। हरि बोल। जो हमने डिस्कस किया, काल, आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रण की भूमिका अदा करते हैं, किंतु आप समस्त सौभाग्य के अभागा है। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। ब्रह्म संहिता ने बहुत सुंदर श्लोक है, जत चचुरीश सविताम सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्य मूर्ति शेष तेजा यस्या भ्रमति संवृत्त काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है, जिसमें उष्मा तथा प्रकाश की असीमित शक्ति रहती है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनके वशीभूत होकर भगवान के चक्षुरूप सूर्य भी नित्य काल की स्थिर धुरी में चक्कर लगाते हैं। सबको अपना डिसिप्लिन अनुशासन में रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ भगवान के आदेश से समय पर सूर्य का उगना, अस्त होना, समय पर बरसात होनी, सब कुछ भगवान ने नियोजित कर रखा है। और ये सारे देवता उनका आदेश का पालन करते हैं। यद्यपि हम विश्व को विराट तथा अद्भुत देखते हैं, किंतु यह काल की सीमाओं के भीतर है। हरि बोल। इस काल पर भी भगवान का नियंत्रण रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता होती है। बहुत सुंदर श्लोक है। माया दीक्षेन प्रति श्वेते से चराचरम, 90 अध्याय का 10वां श्लोक। बहुत सुंदर। प्रकृति काल के अधीन है, हर वस्तु काल के अधीन है, और काल भगवान के वश में। अतः भगवान को समय के घातक आक्रमणों से कोई भय नहीं रहता। काल का मापन सूर्य सविता की गति से किया जाता है। यहाँ तक कि हर मिनट, सेकंड, हर दिन, हर रात, हर मास तथा हर वर्ष की गणना सूर्य की गति से की जाती है, किंतु सूर्य स्वतंत्र नहीं है। हरि बोल। क्योंकि वह काल के अधीन है। भ्रमति संवित काल चक्र है। सूर्य काल चक्र के भीतर घूमता रहता है। सूर्य काल के नियंत्रण में है, तो काल भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। अतः भगवान को काल का तनिक डर नहीं रहता। और जो भगवान का भक्त होता है, वो भी निर्भय हो जाता है, काल उसको टच नहीं कर सकता है। यहाँ पर भगवान को अव्यक्त बंधु अर्थात संपूर्ण जगत की गतियों के प्रारंभ करता कहकर संबोधित किया गया है। कभी कभी प्रकृति की तुलना कुम्हार के चाक से की जाती है। जब चाक घूमता रहता है तो उसे कौन गति देता है? कृष्ण देते हैं। उत्तर होगा कुम्हार। यद्यपि कभी कभी चाक की गति ही दिखती है, किंतु कुम्हार नहीं दिखता, इसलिए भगवान को विराट जगत की गति के लिए उत्तरदायी है। अव्यक्त बंधु कहलाते हैं। सारी वस्तु काल की सीमाओं के अंदर का, किंतु काल भगवान के निर्देशन पर चलता है। अतः भगवान काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। अर्थात कि भगवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति के माध्यम से अव्यक्त रूप में सारे कार्य, सारी सृष्टि, पालन, संहार का कार्य होता रहता है, उस अव्यक्त बंधु, उस अव्यक्त भगवान की कृपा से। मृत्यु मृत्यु व्याल पलायन लोकान सर्वान निर्भयम न अधगच्छात त्वत्पाद अंबज राय अदृक्षया यद अद्य सुस्त शेते मृत्यु अस्मात् अपेति। कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग, इन तीनों से छूट नहीं पाया। चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, भले वह विविध लोकों में क्यों न भाग जाए, किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके भय से दूर भाग नहीं है। और सारे जीव आपकी दया से, आपके चरणों की संज्ञान प्राप्त करने से पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे। हरि बोल। यह है भगवान की कृपा। भगवान किसी भी लोकों में चले जाएं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जरूर है,
यदि हम लोग से कोई प्रश्न करता है तो प्रभु स्वर्ग लोक में ब्रह्म लोक में क्या अंतर है, तो एकदम वो सिंपल चीज में बताइएगा। ये जो चार चीज है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मृत्यु तो सब जगह है, लेकिन जरा व्याधि ये जो चीजें है ना, जैसे जैसे ऊंचे लोक में जाते हैं ये कम होती चली जाती है। आयु लंबी होती है, स्वर्ग लोक में 10,000 वर्ष की आयु होती है, और सत्य ब्रह्मा की आयु का सबको अच्छे से मालूम है कि कितनी बड़ी आयु होती है। तो आयु लंबी हो सकती है, निरोग काया हो सकती है, ऐश्वर्य ज्यादा हो सकता है, लेकिन सबकी मृत्यु निश्चित है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति, नब्बे जाके किस लोग भगवान का भाई कितना तुम रह लो, ब्रह्मा तक की आयु प्राप्त कर लो, लेकिन फिर उसके बाद में धड़ाम करके नीचे आना पड़ता है। जीव की विभिन्न कोटियां, किंतु सभी जीव मृत्यु से भयभीत रहते हैं। कर्मियों का सर्वोच्च लक्ष्य सर्वलोक को जाना, जहाँ दीर्घायु प्राप्त होती है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, षष्ठ युग पर्यंतम अर्यत ब्राह्मणो ब्रह्मणो विदु ब्रह्मा, ब्रह्मा का 1,000 युग के बराबर एक दिन, पूरी आयु नहीं है, इसलिए प्लीज कोई कंफ्यूज मत होइए। और एक दिन का मतलब है 12 घंटे, और उतना ही 12 घंटे की रात होती है जिसमें आंशिक प्रलय होती है। तो ब्रह्मा का एक दिन 1,000 युग के बराबर होता है, और प्रत्येक युग में 43 लाख वर्ष होते हैं। इसी तरह 43 लाख वर्ष होते हैं, सबको मालूम है ना। इसी 4,32,000 कलयुग, 8,64,000 द्वापर युग, उसके बाद में उसने 4,32,000 जोड़ दीजिए तो त्रेता युग, फिर 4,32,000 जोड़ दीजिए तो द्वापर युग। तो 4 3 7 और 2 और 1 9 और 1 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कलयुग के काल को, तो पूरा एक चतुर्युग का पूरा, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों को मिला करके होता है 43 लाख वर्ष होते हैं। 43,20,000 हुआ ना, जो इसे ब्रह्मा की रात्रि 1,000 गुनी 43 लाख वर्ष के बराबर है। दिन जितना होता है उतना रात होता है, ठीक है। एक चतुर्युग को एक चतुर्युग को 1,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, ब्रह्मा का एक दिन आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे, ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है, 1,000 चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग का मतलब होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग मिला और कलयुग, ये चारों मिला कर करके 43,20,000 साल के होते हैं। इसको 1,000 से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उतना ही रात भी होती है। इस विधि से हम ब्रह्मा के मास तथा वर्ष की गणना कर सकते हैं, किंतु करोड़ों वर्ष तक जीवित रहने वाले द्विपरार्ध काल ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है, मृत्यु निश्चित है। वैदिक शास्त्र के अनुसार स्वर्ग लोक के वासी 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं देवता लोग, और जिस तरह ब्रह्मा का एक दिन हमारे कितना सालों के बराबर गिना जाता है। ब्रह्मा का एक दिन मीन्स 1,000 चतुर्युग का होता है। वही यहाँ पर लिखा है कि एक चतुर्युग को 1,000 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये संख्या आ जाएगी। एक चतुर्युग कितना है, 43,20,000 का, ठीक है ना, ये भूलना नहीं है। 4,32,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक चतुर्युग की गणना, एक चतुर्युग को 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उसको मल्टीप्लाई उतनी ही रात होती है, और उसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जाके ब्रह्मा की पूरी आयु होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा नोट कर लेंगे। स्वर्ग लोक में एक दिन हमारे 6 मास के तुल्य होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के हिसाब से। इसलिए कर्मीजन स्वर्ग लोक जाने की इच्छा करते हैं, किंतु इससे वे मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक चूंटी तक को मरना पड़ता है, इसलिए यह जगत मर्त्य लोक कहलाता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन मामू प्रत्यु तु कोते जन्म पुनः जन्म न विद्यते। जब तक मनुष्य इस लोक में या ब्रह्मलोक अथवा इस ब्रह्मांड के अन्य किसी लोक में रहता है, तब तक उसे जन्म जन्मता काल चक्र के वशभूत होना पड़ता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, अर्थात इस 14 ब्रह्मांड के 14 भुवन लोकों के अंदर कहीं भी चले जाइए, मृत्यु अवश्य है। किंतु यदि मनुष्य भगवदान वापस लौटना चाहता है, यत गत्वा न निवर्तते,
तो उसे काल की सीमा में फिर से प्रवेश नहीं करना। तो काल का प्रभाव केवल इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत के परे काल का प्रभाव नहीं है। अतः जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों में शरण रखी है, उन्हें भगवान के इस आश्वासन से के अंतर सुख की नींद सोना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी कहते हैं। ये आश्वासन कौन दे रहे हैं? स्वयं भगवान देते हैं। अरे भाई, इस आश्वासन पर विश्वास करना चाहिए। और जब भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता पुनर्जन्म न विद्यते त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न विद्यते, तो कृपा कर करके इस पर विश्वास करना चाहिए और भौतिक जगत में भक्ति करते एकदम निश्चिंत रहना चाहिए, चैन की नींद सोना चाहिए कि मैं भगवान की शरण में, भगवान के भौतिक जगत में हूँ, लेकिन किसके संरक्षण में हूँ? भगवान के संरक्षण में हूँ, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। क्योंकि जो भगवान की भक्ति नहीं करते, तो माया देवी के, महामाया के संरक्षण में, भगवान के बहिरंग शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। जीव के वैधानिक स्थित शाश्वत न हन्यते हन्य माने सहित नित्य शाश्वत हो। प्रत्येक जीव नित्य है। इस जगत में आ गिरने के कारण ही वो इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है। वो लगातार एक के बाद दूसरा से धारण करता है। चेतन महाप्रभु के ब्रह्मांड बमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लला भी। बहुत सुंदर है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति, गुरु और कृष्ण की कृपा से ही उन्हें गुरु को पहले नाम दिया। देखिए, याद रखिए, गुरु के माध्यम से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु कृष्ण प्रसादे पाए माने कृपा, गुरु कृष्ण की कृपा से पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में सारे लोग ऊपर नीचे घूम रहे हैं, किंतु जो भाग्यशाली होता है वह गुरु कृपा से कृष्ण भावना के संपर्क में आता है और भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। तब उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता, उसका जीवन शाश्वत हो जाता है। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय जाता रहता है। फिर भी मन सबका कल्याण हो जाता है। फिर भी देवकी को लगा यद्यपि आप हमारे पुत्र रूप उत्पन्न हुए तो भी हम कंस से भयभीत हैं। वे मोहग्रस्त थी, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि वे मुने तथा वासुदेव को इस भय से मुक्त करो। हम बद्ध जीवों के लिए माता वसुदेव, पिता और माता देव की ऐसा लीला कर रही है। इस प्रसंग में ध्यान देना होगा कि चंद्रमा स्वर्ग का एक लोक है। वेदों से ज्ञात होता है कि जो चंद्रमा को जाता है उसे 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। लेकिन इसमें भी याद रखना है कि हमारा एक जो 6 महीने होता है ब्रह्मा वो स्वर्गलोक में देवताओं का एक दिन होता है। तो 10,000 में भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमारा एक साल तो 10,000 नहीं, उनका 10,000 में जो उनका एक साल एक दिन होता है, हम लोग का जो 6 महीना होता है उनका एक दिन होता है। इस पर में ध्यान जिससे हम अपने पुण्यों के फलों का भोग करते हैं। यदि हमारे तथागत वैज्ञानिक चंद लोग जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। तो हम निसंदेह पहुंचते हैं कि वे चंद लोग तक पहुंचे ही नहीं। हरि बोल। चंद्रमा तक जाने के लिए पुण्य कर्मों की योग्यता चाहिए। हरि बोल। तभी पुण्य कर्मों की योग्यता, इतने पुण्य कर्म करने हैं जिससे हम लोग स्वर्गलोक मिल जाए, तभी कोई वहां जाकर रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा तक गया है तो भला वह इस लोक को फिर से क्यों लौटने लगा जब जीवन अवधि इतनी कम है। तो ये प्रभुपाद जी ने बहुत लॉजिकली यहाँ पर जस्टिफाई किया कि वास्तव में ये मूर्ख लोग जो कहते हैं हम लोग चले गए चंद्र लोग, वास्तव में लोग नहीं गए हैं। स्वतम घोरात उग्रसेनात्मजात न त्राहि तष्टान वित्त विकास आहसि रूपम चो इदम पौरुषम ध्यान घिष्ण्यम मां प्रत्यक्षम मां सदृशाम कृशिष्टा। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कंस के घोर भय से हमें बचाइए और हमारी रक्षा कीजिए। आपके विष्णु रूप का योगी जन ध्यान में अनुभव करते हैं। कृपया इस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए जो केवल भौतिक आंखों से देख सकते हैं। इस श्लोक में ध्यान घिष्ण्यम शब्द अत्यंत महत्व की भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान योगीजन करते हैं। ध्यान अवस्थित तत्गतेन मनसा पश्यन्ति या योगिन। देवकी ने विष्णु
रूप में प्रकट भगवान से प्रार्थना की कि वे इस रूप को छिपा ले, क्योंकि वे भगवान को एक सामान्य शिशु के रूप में देखना चाहती है, एक शिशु रूप में जिससे सभी लोग भौतिक आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। देवकी यह देखना चाह रही थी क्या सचमुच भगवान प्रकट हुए अथवा वे विष्णु स्वरूप का स्वप्न देख रही है। वे सोचने लगी यदि कंस आ जाए तो वह विष्णु रूप को देखकर तुरंत ही बालक का वध कर देगा, किंतु यदि वह मानवीय बालक को देखे तो हो सकता है कि कुछ विचार करे। देवकी अपनी लॉजिक दे रही है। देवकी उग्रसेन आत्मजन से भयभीत थी। उग्रसेन आत्मजन कंस से भयभीत थी, अर्थात उग्रसेन तथा उनके आदमियों से नहीं अपितु उग्रसेन के पुत्र से कंस से। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस भय को दूर करें, क्योंकि वे अपने भक्तों को सदैव संरक्षण प्रदान करने के लिए उद्यत रहते हैं। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु आप उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से मुझे बचाइए। आपसे मैं इस भयानक स्थिति से उबारने की प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि आप अपने सेवकों को संरक्षण के लिए सदैव तैयार रहते हैं। भगवान ने भगवत गीता में इस कथन की पुष्टि यह कहकर किया, हे अर्जुन तुम संसार को घोषित कर सकते हो कि मेरा भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकता। कौन्तेय न में भक्ता कौनते है जाना ही न में भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र तुम अनाउंस कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। कौनते प्रति जान है न में भक्ता प्रणश्यति। भगवान ने रक्षा करने की इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देवकी ने अपना मात्र इसने व्यक्त किया। मैं जानती हूँ कि आप इसे दिव्य रूप की अनुभूति प्राय बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में होती है, किंतु मैं अब भी डर रही हूँ, क्योंकि जो ही कंस को पता चल जाएगा कि आप प्रकट हो चुके हो तो वह आपको क्षति पहुंचा सकता है। ये देखिए भगवान की योग माया का प्रभाव है, नॉट महामाया। प्लीज सब याद रखेंगे, ये योग माया। भगवान जब भक्तों के संग लीला करते हैं योग माया के माध्यम से करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस समय आप भौतिक आंखों से अदृश्य हो जाए। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे सामान्य बालक का रूप धारण कर ले। मुझे अपने भाई कंस से डरने का एक ही कारण वह है कि आपका प्रकट है। ये भगवान मधुसूदन कंस को पता चल सकता है कि आप पहले जन्म ले चुके, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने चतुर रूप को छिपा ले जो विष्णु के 4 चिन्हों अर्थात शंख चक्र गदा कमल को धारण किए हुए। हे प्रभु विराट जगत के संहार के बाद आप संपूर्ण ब्रह्मांड को उदरस्थ करने वाले हैं, फिर भी आप अपनी अनन्य कृपा से मेरे उदर से उत्पन्न हुए। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य जैसा कार्य करते हैं। तो भगवान तो अवश्य सुनेंगे प्रार्थना भक्तों की। देवकी कंस से इतनी भयभीत थी कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कंस प्रत्यक्ष भगवान विष्णु को मारने में असमर्थ हुआ। इसलिए मारते स्नेह वश उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह अंतर्धान हो जाए। यद्यपि भगवान के अंतर्धान होने से कंस यह सोचकर देवकी को अत्यधिक सताएगा कि उसने अपने नवजात शिशु को कहीं छिपा दिया, किंतु वे नहीं चाहती थी कि दिव्य बालक को सताया और मारा जाए। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु ने प्रार्थना की कि वे अंतर्धान हो जाए। बाद में जब उन्हें सताया जाएगा तो वे अपने मन में उनके विषय में सोचेंगे। हरि बोल। तो कितनी सुंदर प्रार्थना है देवकी की। जन्मते मयि अशु पापो मा विद्यात मधुसूदन सुमद्विजे भवती है तो कंसात अहम अधीरनी। हे मधुसूदन आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हो रही हूँ, अतः कुछ ऐसा कीजिए कि वह पापी कंस यह न समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म दिया। देवकी ने भगवान को मधु नाम से संबोधित किया। उन्हें ज्ञात था कि भगवान ने मधु जैसे अनेक असुरों का वध किया जो कंस से लाखों गुना बलशाली थे। तो भी दिव्य बालक के स्नेहवश उन्हें विश्वास हो रहा था कि उनका वध कर देगा। यह भगवान की योग माया। भगवान की असीम शक्ति को न सोचकर वे स्नेहवश भगवान के विषय में सोच रही थी। इसलिए उन्होंने दिव्य बालक से अंतर्धान होने की प्रार्थना की। और तो ये याद रखेंगे, ये सब वसुदेव देवकी की जो भक्ति है कौन सी है? ऐश्वर्यमय भक्ति है। शुद्ध भक्ति तो किसकी है? गोपियों की है।
गोपियों को कोई चिंता नहीं है, वो कभी भी गोप बालक, कभी भी अगासुर बकासुर पुतना जो कुछ भी आ जाए, भक्त तो उनके सखा मस्त रहते थे, कभी भी वो भयभीत नहीं करते। वो जी भगवान तो जन्म लेने के बाद असुरों का वध करते हैं ना, तो यहाँ पे पहले ही देवकी माता ने मधुसूदन नाम से संबोधित कर दिया है। हाँ यहाँ थोड़ा अरे वो कंफ्यूजन हो रहा कितना है। सुंदर प्रभु जी ने प्रसन्न किया है, क्योंकि वो प्रभु शाश्वत भगवान के माता पिता है। अरे वाह। और सास तो अभी आपने पढ़ा था ना, विष्णु और वो अ, सत, सत, सतुपा और विष्णु ये शाश्वत है, इनको मालूम है, अच्छा अच्छा, अरे वाह। ये मालूम है कि अरे आप तो मधुसूदन क्यों नाटक कर रहे हैं, जल्दी से आप इसको कीजिए। और दोनों है, ज्ञान ज्ञान है, और फिर क्या है, योग माया फिर भुला देती, और नहीं 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 नहीं, तो आप तो मेरा पुत्र है, आपको देखो कंस मार देगा। ये देखिए कितना सुंदर समन्वय है, हाँ? तो योग माया कितना सुंदर से भ्रमित करती है। एक जगह आपने देखा होगा, यशोदा माँ यशोदा को जब अपने मुंह से दिखाती है ना, पूरा ब्रह्मांड दिखाती है, हाँ। अरे तुरंत भगवान बता रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या है, भगवान वो वाला श्लोक याद कर लीजिए कि सर्वस्य चाहूं हृदय से जो मत स्मृति ज्ञानम पवनम, तुरंत भगवान विस्मृति स्मृति कर देते हैं। ये बहुत सुंदर है भगवान की लीला। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वेरी गुड। उपसनार विश्वात्मनम अद्यो रूपम अलौकिकम, शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम, जुष्टम चतुर्भुजम। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान है, और आपका यह चतुर्भुज रूप, जिसमें आप शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए, इस जगत के लिए अप्राकृतिक है। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवीय बालक बन जाइए, जिससे मैं आपको नहीं छिपाने का प्रश्न कर सकूं। हरि बोल। देखिए भगवान को छिपाने की सोच रही थी, वह अन्य बालकों की तरह उन्हें कंस के हाथों सौंपना नहीं चाह रही थी। यद्यपि वसुदेव ने वचन दिया था कि वे कंस को हर बालक दे दिया करें, किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बलवान को कहीं छिपा देना चाहते थे, किंतु इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो गया था। इसलिए कृपा करके आप छोटा सा बालक बन जाइए। विश्वम यते तत् स्वतनो निशांते, यथा अवकाशम पुरुष परो भवान, विभर्ति शो अयम मम गर्भ गो अभू, अहो नीलोकस्य विडंबनम ही तत। संहार के समय चर तथा चर जीवों से युक्त सारी सृष्टियां आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती है और बिना कठिनाई के वही रह जाती है, किंतु अब वही दिव्य रूप मेरे गर्भ से जन्म ले चुका है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। देखिए कैसी कैसी भगवान लीला कर रहा है। माता एक तरफ से भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही है, प्रभु ने बताया मधुसूदन सर्व कारण कारणन सब कुछ बोली है। पहला श्लोक से स्टार्ट होता है, जो हम लोग ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। क्या ब्रह्म परमात्मा आप पर आश्रित है, आप सर्व कारण कारण है, सब कुछ लिखा है, सब कुछ बोल रही है, लेकिन फिर भी योग माया उन्हें भ्रमित करता, अरे मेरा पुत्र कंस मार देगा। चेतन चेतन में बताया गया कि भगवान की प्रेमा भक्ति दो प्रकार की होती है, ऐश्वर्य पूर्ण और ऐश्वर्य शिथिल, जो अभी हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। असली इस प्रेम ऐश्वर्य शिथिल भक्ति से शुद्ध प्रेम के बल पर आरंभ होता है। वो है वृंदावन के गोप गोपियां। कोई ऐश्वर्य का भगवान का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है। और एक ऐश्वर्य पूर्ण है जो वसुदेव देवकी क्यों है। क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोक संत सदैव हृदय विलोक यंती, यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम भजा तमहम तमहम भजा। शुद्ध भक्तजन अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर भगवान श्याम सुंदर मुरली को दोनों हाथों में बांसुरी झुलाते हुए देखना चाहते हैं। यह स्वरूप वृंदावन दासियों के लिए उपलब्ध है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्लियर समझ में आ जाए। यह स्वरूप केवल वृंदावन वासियों के गोपियों के गोप गोपियों के लिए है, जो भगवान के उस विष्णु अथवा नारायण रूप से प्रेम नहीं करते, जो बैकुंठ में पूजित है, जहाँ भक्तगण अपने ऐश्वर्य की प्रशंसा अपितु हुए उनके श्याम सुंदर रूप से प्रेम करते हैं, जो कि गोलोक वृंदावन में स्थापित है। दो हाथों के हैं, मुरली धारे की हुए हैं, लेकिन विष्णु लोक में तो
चार भुजा वाले नहीं, क्योंकि विष्णुलोक में ऐश्वर्य भाव की पूजा होती है और वैकुंठ में, गोलोक धाम में ऐश्वर्य शिथिल भाव की पूजा होती है। पृथ्वी में उनके श्याम सुंदर में प्रेम करते हैं, जबकि देवकी को वृंदावन पद प्राप्त नहीं है, किंतु वे वृंदावन पद के निकट है। वृंदावन पद पर कृष्ण की गाता यशोदा है, जबकि मथुरा तथा द्वारका पद पर कृष्ण की माता देवकी हरि बोल। मथुरा तथा द्वारका में भगवान का प्रेम ऐश्वर्य से मिश्रित रहता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। केवल वृंदावन के अंदर में ऐश्वर्य ही, ऐश्वर्य शिथिल रहता है, ऐश्वर्य भगवान का दब जाता है, नहीं तो वो भक्ति नहीं कर सकते। कृष्ण तू चोरटा है, तू चोर है, तू माखन चोर है, तू धोखेबाज है, अरे तू क्या है, हमने तेरे को जिताया है, अरे तुमने कैसे गोवर्धन पर्वत उठाया, हमने लाठी लगा दी थी तब तो गोवर्धन पर्वत उठा पाया, हम लाठी हटा लेते तो गोवर्धन पर्वत गिर जाता था। और ये सब सुन के भगवान को बहुत आनंद आता है। भगवान की प्रेम और भक्ति की 5 अवस्थाएं शांत, दास्य, शक्य, बास्य, माधुर्य। देव की बात्सल्य पद पर है, वे अपने शाश्वत पुत्र कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार करना चाहती थी, इसलिए वे चाहती थी कि भगवान अपना विष्णु स्वरूप समेट ले। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में इस तथ्य पर विशेष प्रकाश डाला, भक्ति भगवान तथा भक्त हरि बोल ये भौतिक जगत से संबंध नहीं रहती। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुआ, माम ये योग अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते शय गुणान संकीर्तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य, देखिए अनन्य वर्ड प्लीज, जो अनन्य भक्ति के आध्यात्मिक कार्यों में अपने को लगाता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग कर आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। भक्ति में मनुष्य प्रारंभ से दिव्य पद पर स्थित रहता है, अतः वासुदेव तदेव की शुद्ध भक्ति पद पर स्थित होने से इस भौतिक जगत से परे है और उन्हें भौतिक भय नहीं सता, किंतु दिव्य जगत में शुद्ध भक्ति के कारण गहन प्रेम जो ऐसा ही भय बना रहता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भक्त्या माम भी जाना तथा श्रीमद् भागवत से पुष्ट होता है। सबको समझ में आ रहा है ना प्लीज, कि जब पूरे दिव्य अवस्था में आ जाते हैं तो माता यशोदा क्या सोचती है, मेरे बिना कृष्ण का कल्याण नहीं होगा, अरे ये खाता पीता नहीं है, ये कैसे लंबा चौड़ा होगा, अरे देखो कभी पूतना असुर आते हैं तो महाराज नंद भी पूजा करते रहते हैं, कृष्ण के लिए दुआ मांगते रहते हैं। ये बहुत दिव्य प्रेम स्तर की बात है, एकदम हाई लेवल की। और ऐश्वर्य भाव में कृष्ण आप महान है, काल आपके कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐश्वर्य का ज्ञान होता है, लेकिन जब भक्ति लेवल में ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं रहता, बहुत सुंदर है, इस चीज को हम बार बार डिस्कस करेंगे। तथा श्री भागवत में पुष्ट होता है, भक्तियाम एक क्या ग्राह्य, भक्ति के बिना भगवान की आध्यात्मिक स्थिति को समझा नहीं जा सकता। भक्ति की 3 अवस्था माने जाते हैं, गुणीभूत, प्रधानीभूत तथा केवल, और इनके भी 3 भेद है, ज्ञान, ज्ञानमय तथा रति या प्रेमा अर्थात सामान्य ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान मिश्रित प्रेम तथा शुद्ध प्रेम। ज्ञान से बिना किसी प्रवर्तन के केवल दिव्य आनंद का अनुभव किया जा सकता है, यह अनुभूति मानभूति कहलाती है। ज्ञानमय अवस्था में भगवान के दिव्य ऐश्वर्य का अनुभव होता है, किंतु शुद्ध प्रेम या रति में भगवान के दिव्य, किंतु शुद्ध प्रेम या रति अवस्था में उसका भगवान के कृष्ण राम रूपी की अनुभूति होती है, यही वांछनीय। माधुर्य रस में तो मनुष्य भगवान से अनुरक्त हो जाता है। श्री विग्रह निष्ठ रूप आदि माने रूपादि, तब भगवान तथा भक्त के प्रेम व्यापार चालू होता है। ब्रज भूमि या वृंदावन में अपने हाथ में बांसुरी लिए कृष्ण की विशेष महत्ता बांसुरी विराजित द्वारा वर्णित। हाथ में बांसुरी लिए भगवान का स्वरूप अत्यंत आकर्षक है, और इस स्वरूप से श्रीमती राधा रानी या राधिका विशेष आकृष्ट होती है। वे कृष्ण के साथ आनंद में सानिध्य का भोग करती है। कभी कभी लोग यह नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवत में राधिका के नाम पर लोग क्यों नहीं। वास्तव में राधिका को आराधन सबसे समझा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वह कृष्ण के साथ उच्चतम प्रेमालाप का आनंद भोग करती है। तो ये भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे सारी चीजें, यहाँ पर जो अलग अलग है ना, गुणीभूत, प्रधानीभूत तथा केवल, इसमें सारी रूप गोस्वामी ने उसमें किसने लिखा है, सब में बहुत डिटेल में अलग से वर्णन, अलग अलग रस का, एक एक चीज का, भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा इसका डिटेल में वर्णन आता है।
देवकी नहीं चाहती थी कि विष्णु को जन्म देने के बाद उनका उपवास हो, अतः वे दो भुजा वाले कृष्ण को चाह रही थी, इसलिए उन्होंने भगवान से अपना स्वरूप बदलने के लिए प्रार्थना की। हरि बोल। तो यही पर हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग आज क्या पढ़े हैं? पहले हमने वसुदेव की प्रार्थना सुनी, आज देवकी की। वसुदेव ने भी ईश्वर तत्व को बताया है, देवकी ने भी हम बद्ध जीवों के लिए ईश्वर तत्व को बताया। और उसके अलावा यहाँ पर हमने पढ़ा है ऐश्वर्यमय भक्ति और ऐश्वर्य विहीन भक्ति। तो ऐश्वर्य युक्त भक्ति कहाँ का हम लोगों ने पढ़ा है? वैकुंठ लोक में होती है ऐश्वर्य युक्त। याद रखें, ऐश्वर्य माने पूरी ऐश्वर्यमय भक्ति बोलेंगे। मथुरा द्वारका में ऐश्वर्य मिक्स भक्ति, मिक्स भक्ति रहती है, वो ऐश्वर्य का भी रहता है, मतलब दोनों कंफ्यूज होती है। लेकिन वृंदावन में प्योर प्योर भक्ति होती है, प्योर एकदम। उसमें भगवान का ऐश्वर्य का ज्ञान ही नहीं रहता है। और इसी जब भगवान कहते हैं, जब ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं रहता है, तभी भगवान को वास्तविक आनंद आता है। आप सोचिए, यदि आपको आपका एम्प्लॉई है, उसको आपको सर सर कहेगा तो आप भी बोलेगा वो आई एम बॉस, तो आपको उसका व्यवहार अलग रहेगा। लेकिन कोई बोलेगा, अब इसको छोटे दोस्त है मेरा, मेरे संग स्कूल में ही पढ़ा हुआ है, मेरे को अचानक आ जाता है, सब लोग सर सर कह रहे हैं, तो आप जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे चोट्टा तू कैसा है? सब लोग चौंक जाएंगे, अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो उस समय भी वो भूल जाता है कि अरे मैं यहाँ बॉस हूँ। वो भी गले मिलता है, अरे तू कहाँ था, इतने दिन से मिला। मतलब बहुत सुंदर है, दिव्य इस चीज को है। तो वही भाव है वृंदावन में, गोकुल के। हरे कृष्णा, यही पे विराम है। इसको अलग से अभी बहुत आएगा पूरा ये सारी चीज, ये तो केवल तात्पर्य के माध्यम से। यहाँ पर प्रभुपाद जी की आपने एक चीज देखी, 1 मिनट हो लेगी। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से, कोई भी आप इसको खोल के देख लीजिए, भागवतम का 1 से लेकर लास्ट तक, गीता का, भगवान आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं अध्याय 2 के अंदर भी, लेकिन वहां भी भक्ति के बारे में बता देंगे। अब देखिए, तात्पर्य में के माध्यम से भगवान प्रभुपाद जी इतने कृपालु है, शुरू से अंत तक हमको बोलते हैं कि भक्त्या माम भी जाना थी, केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जीता जा सकता है। अरे देखो, अभी तो मैं तुम्हें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के बारे में बता रहा हूँ, हम लोग तुरंत समझ जाते हैं, अरे कर्म योग होता है, अच्छा योगी ऐसे होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ठक्का मारते हैं, अरे नहीं, ये सबसे कुछ आने जाने नहीं है, भक्ति ही परम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो याद। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न तो पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। कुछ अनाउंसमेंट नहीं? तो उस दिन तो अच्छा, जितने भक्त थे उनका इंटरव्यू सब अच्छा हो गया, अच्छे से, और सब लोग बहुत अच्छे से लिए इंटरव्यू, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट टाइम में और ज्यादा लेकिन आना है सबको, लेकिन अभी से ही अपने को तैयार करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु महाराज बहुत खुश होंगे। और अभी हम लोगों को सबको तैयारी करनी है, किसके लिए? रथ यात्रा के लिए। अभी हमारी पूरा महीना रथ यात्रा की मीटिंग चलती रहेगी। कल मीटिंग है, फिजिकल मीटिंग है, 11 से 1 रहेंगे। तो जो भी अपडेट होगा मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। हम सब लोग को तैयार रहना, ज्यादा से ज्यादा सेवा करना। भजन का तो क्लास मिलेगा ही, 2 आप लोग को स्लॉट तो मिलेंगे, इसके अलावा भी और बहुत सारी हम लोग को सेवा में अपने को आगे लाना है। हरे कृष्णा, तन मन और धन से, ठीक है ना। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आकर से विराम करते हैं, फिर का शुभ साथ।